नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है। ये है ऐश की बात। आज ऐश की बात में हम बहुत चर्चा करने वाला है क्रिकेट की दुनिया में क्या क्या चल रहा है। ऑफ कोर्स वी नो, हमें पता है कि इंडिया और इंग्लैंड का जो ओडीआई सीरीज है ये प्रीकर्सर है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा टूर्नामेंट आई मीन इतना होता नहीं है। लास्ट कब हुआ? 2017 पे हुआ था, उसके बाद हुआ नहीं। बट हमको याद रखना होगा ये इस टूर्नामेंट में सिर्फ इंडिया नहीं खेल रहा है। कभी कभी हो जाता है कि हम भूल ही जाता है ना। तब इंडिया में इंडिया सीरीज खेलेंगे या इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे या वर्ल्ड कप खेलेंगे, हम सिर्फ इंडिया के बारे में बात करेंगे। आज थोड़ा सा और कुछ हम भी देखेंगे क्रिकेट की दुनिया पे क्या क्या चल रहा है आजकल। ये चैंपियंस ट्रॉफी का बिल्डअप के लिए बहुत सारे प्लेयर्स, मतलब कोई कोई प्लेयर्स लीग्स खेलते रहेंगे। 2 लीग अभी हो चुका है। एक SA20 एक बड़ा लीग कह सकते हैं, वो अभी खत्म होने वाला है। और IL T20 भी अभी खत्म होने वाला है। फाइनल तक पहुंच गया दोनों टूर्नामेंट। IL T20 में कमाल का क्रिकेट चल रहा है और उधर IL T20 में डेसर्ट वाइपर्स जिसमें सैम करन खेलता है और टॉम मूडी कोच है, वो फाइनल्स तक पहुंच गया। दुबई कैपिटल्स के अगेंस्ट खेलने वाला है वो एक फाइनल्स में। लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ देखने के लिए। और क्रिकेट की दुनिया में और कुछ भी चल रहा है। इंडिया के जो ओपोनेंट्स है, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, जो ग्रुप स्टेजेस में हम टेक ऑन करेंगे दुबई में, वो दोनों क्या करने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड। ट्राई सीरीज इज बैक। हाँ, द ट्राई नेशन सीरीज कॉन्सेप्ट इज बैक। आई डोंट नो कब हुआ है लास्ट टाइम। मतलब मैं तब बचपन में था, स्कूल में पढ़ रहा था, या कॉलेज में पढ़ रहा था, तभी हुआ लास्ट ट्राई सीरीज। आई कांट रिमेंबर द डेट। इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले का ज़माने में मैं हर बार स्कूल खत्म, स्पेशली 90s किड को 100% पता होगा ये। जो समर का हॉलीडेज चालू हो जाता है ना, समर स्कूल हॉलीडेज हो चालू हो जाता है, तब ट्राई सीरीज चालू हो जाता है। एक शारजा पे ट्राई सीरीज हो जाता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जिसमें सचिन तेंदुलकर का वो जो डेसर्ट स्टॉर्म हुआ है उस वो सब इतना अच्छा एक कॉन्टेक्स्ट रहेगा। बायलैटरल सीरीज का आजकल एक प्रॉब्लम है, इतना कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता है। सो ये जो ट्राई सीरीज है इसमें भी शॉर्टेज ऑफ टाइम है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका खेलने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड तो बिजी है, इंडिया के साथ अभी खेल रहा है। सो ओडीआई सीरीज इंडिया के लिए एक प्रिपरेशन होगा, इंग्लैंड के लिए हमें नहीं पता है इंग्लैंड के लिए ये प्रिपरेशन है या पूरा एक्सपेरिमेंटेशन का समय है, वो नहीं पता है। द वे इंग्लैंड आर प्लेइंग ऑनेस्टली इज अ लिटिल बिट अंडरवेलमिंग, बट हो सकता है इंग्लैंड पूरा प्रिपेयर करके पाकिस्तानी कंडीशंस के लिए पूरा तैयार रहेंगे। बिकॉज लास्ट टाइम तब इंग्लैंड पाकिस्तान में खेले थे, एक हैरी ब्रूक का कमाल का फॉर्म हमें देखने को मिला था। सो इंग्लैंड नोज हाउ टू प्ले इन पाकिस्तान, स्पेशली बैटिंग। हो सकता है इनका जो केयर फ्री अप्रोच अभी इंडिया में जो दिखा रहा है ये लोग, हो सकता है इट माइट वर्क, बिकॉज इन इंडियन कंडीशंस द विकेट हैज बीन स्पिनिंग क्वाइट अ बिट, इट हैज बीन स्लोड डाउन क्वाइट अ बिट। सो इंग्लैंड आर फाइंडिंग इट हार्ड, बट खमत दियार मे बी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनका जो प्लान है खुद कम टुगेदर। हम भी एक चैंपियंस ट्रॉफी का प्रीव्यू कर रहे हैं, ऑलरेडी शूट कर चुका है, आने वाला है। सो ऑब्वियसली यू गाइस कैन सी इट। कमिंग बैक टू द ट्राई सीरीज कॉन्सेप्ट, दिस ट्राई सीरीज कॉन्सेप्ट जो हो रहा है अभी, पाकिस्तान फ्री है, साउथ अफ्रीका भी फ्री है और न्यूजीलैंड भी फ्री है। इनके लिए एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस कंडीशंस मिलेगा। ऑब्वियसली हम कोई भी इंटरनेशनल मैच हो, हम डेफिनेटली प्रैक्टिस मैच नहीं कह सकते, बट एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है सारे टीम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो ट्राई सीरीज है वो पाकिस्तान में अभी चालू होने वाला है और पाकिस्तान में मैक्सिमम चैंपियंस ट्रॉफी गेम्स खेलेंगे। अगर इंडिया के अगेंस्ट होगा, इंडिया क्वालिफाई होगा, फिर वो दुबई में हो जाएंगे। सो with keeping that all that in mind, New Zealand will play a chunk of their games, which is 2 games in Pakistan. So will Pakistan, apart from playing India, उधर ही home conditions में खेलेंगे। So it is a great opportunity for them to assess conditions पूरा assess करके उनका गेम प्लान क्या है वो सब डेफिनेटली वो लोग कैन प्लान दैट वे। मगर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो इंडिया का ग्रुप में रहेगा, या पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, न्यूजीलैंड हो, उनको ट्रैवल करना होगा। पाकिस्तान से दुबई तक ट्रैवल करना होगा और वापस भी जाना होगा, थोड़ा सा टाइम डिफरेंस भी रहेगा। और इंडिया के लिए ये बहुत कंफर्ट है, क्योंकि इंडिया दुबई में ही रहेंगे, उधर ही होटल में रहेंगे और एक बबल जैसा बनाकर उधर ही खेलेंगे, उधर ही प्रैक्टिस करेंगे। ट्रैवल का कोई है ही नहीं, कोई सीन नहीं है। यू कैन थिंक ट्रैवल का क्या, ट्रैवल में क्या होगा प्लेयर्स का ना, ट्रैवल में बहुत सारे थकान हो जाता है। रिकवरी कैन बी अ प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे ट्रैवल में, डेफिनेटली नॉट इजी। सोचो आप ट्रैवल करके जाके अगला गेम खेलना है, इधर नहीं खेलेंगे बट एक ही जगह में रहेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, रिकवरी बेटर होगा। कंडीशंस का एक
इंट्रिंसिक नॉलेज भी रहेगा, मतलब अंदर का जो दुबई का कंडीशंस, जिसमें अगर हम फाइनल्स तक पहुंच जाएंगे, उधर का कंडीशंस हम 100% सीखेंगे और उसका फ़ायदा भी उठा सकता है। द पॉइंट इज़ हम एक टॉस फैक्टर होगा दुबई का कंडीशंस में। अगर हम टॉस जीतेंगे, 3 में से 2 टॉस जीतेंगे और बॉलिंग डालेंगे, फिर डेफिनेटली अंडर लाइट्स द कंडीशंस विल बी बेटर टू बैट। सो इंडिया ये सब फ़ायदा उठा सकता है। कमिंग बैक टू द ट्राई सीरीज टॉपिक, न्यूजीलैंड एक कमाल का टीम हम कह सकते हैं। न्यूजीलैंड का बैलेंस इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत बढ़िया सेट हो चुका है। सेट फॉर्मेट, बॉलिंग का थोड़ा नया स्टांस है। हम विलो रूर्क को देखने को मिलेंगे। विलो रूर्क एक अप एंड कमिंग टैलेंट है, वेरी एक्साइटिंग टैलेंट। क्या उनको खिलाएंगे, किसको खिलाएंगे, क्योंकि मैट हेनरी तो ज़रूर खेलेगा, बेन सीयर्स खेलेगा, ये सब हम इन सब को इस कंडीशंस में देखने को मिलेंगे हमें जस्ट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। व्हाट एन अनबिलीवेबली गुड एडवांटेज। न्यूजीलैंड जैसा टीम जो प्लानिंग पे ज़्यादा डिपेंड करेंगे, ये कंडीशंस को अच्छे तरह से फ़ायदा उठाकर एक प्लान बनाकर आएंगे। सो न्यूजीलैंड विल बी अ थ्रेट, और आई एम एक्साइटेड टू वॉच हाउ न्यूजीलैंड गो अबाउट देयर बिजनेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान ब्लो हॉट एंड कोल्ड एज ऑलवेज, हमें पता है, बट हमें देखने को मिलेंगे कि कुछ उनका कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। फ़खर जमान को वापस लाए हैं और कुशदिल शाह एक कमाल का स्ट्राइकर है, क्या उनको जगह बनेगा। अब्रार अहमद, जिनको इतना वाइट बॉल में इस्तेमाल नहीं किया, पाकिस्तान का एक स्पिनर हमेशा कमी रहे। सो ऑब्वियसली हम अब्रार अहमद को देखने के लिए एक मौका मिलेगा। ऑफकोर्स बाबर आजम का फॉर्म और मोहम्मद रिजवान का जो फॉर्म है, मोहम्मद रिजवान आई थिंक इज गोइंग टू बी वन ऑफ द क्रूशियल प्लेयर्स फॉर पाकिस्तान। एंड ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका की तरफ से उनका बॉलिंग भी इतना वो नहीं है, बट हमें मुझे बहुत मैं ये देखने के लिए बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ कि क्या उनको वियान मुल्डर, जो उनको ऑलराउंडर है, उसको इस्तेमाल करके मार्क यानसन को भी खेलेंगे क्या, या ट्रिस्टन स्टब्स को खेलेंगे। वो जो कॉम्बिनेशन इस सीरीज़ के बाद हमें पता चल जाएगा, क्योंकि आई थिंक साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो डेंजरस टीम। दूसरे ग्रुप है जो इंडिया नहीं है, वो ग्रुप ऑफ डेथ है, जिसमें कोई भी क्वालिफाई हो सकता है। अफगानिस्तान में उधर शामिल है। सो आई थिंक दैट इज़ एन ऑल इन ऑल अ वेरी एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट दैट इज़ लेइंग अहेड ऑफ अस। एक और चीज़ मैं बात करना चाह रहा था, वो है ऑस्ट्रेलिया का ये जो नुकसान। ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस अवेलेबल नहीं है, हेजलवुड नहीं है। क्या हेजलवुड नहीं है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए नुकसान है, या आरसीबी के लिए भी नुकसान है? डेफिनेटली अ बिग बिग मिस फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग हमेशा अच्छा रहा। और हेजलवुड का जो मिस करेंगे। फिर उसके बाद मिचेल स्टार को हेड करना होगा, नेथन एलिस खेलेगा, मार्कस टॉइनिस भी रिटायर हो चुका है, मिचेल मार्श मिसिंग है, एरन हार्डी को लाया। बट आई थिंक ऑल इन ऑल ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग बहुत अच्छा है। सो बैटिंग को हेवी लिफ्टिंग करना होगा, ट्रेविस हेड के ऊपर दबाव है। सो ये वक्त आ गया हमें स्टीव स्मिथ के बारे में थोड़ा बात करने का। स्टीव स्मिथ, लोग अगर 2 साल पहले देखा जाए तो बोल रहे थे कि इनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, क्या ये फैब फोर से बाहर चला गया? नहीं, फैब फोर का फ्रंट रनर बन चुका है अगेंस्ट स्टीव स्मिथ। लास्ट जो बीबीएल में भी 100 बनाया, अभी श्रीलंका के अगेंस्ट भी उसने कमाल का बैटिंग करके 2 टेस्ट मैचों में 200 बनाया। स्टीवन स्मिथ ने दोनों टेस्ट मैच ऑफकोर्स गॉल में हुआ था, बट स्टीवन स्मिथ का ये जो बढ़िया फॉर्म है, सिर्फ बैट के साथ नहीं है, ये कोइंसाइड कर रहा है उनके कैप्टनसी के साथ। पैट कमिंस अवेलेबल नहीं है, सो स्टीव स्मिथ इज द कैप्टन फॉर ऑस्ट्रेलिया गोइंग इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी। स्टीव स्मिथ का कैप्टनसी एक अनबिलीवेबल, मैं हमेशा कह रहा था उनका स्टीव स्मिथ एंड कैप्टनसी इज अ मैरिज मेड इन हेवन। टैक्टिकली ब्रिलियंट है, एस्ट्यूट है, और हमेशा मैंने देखा है वो कैप्टनसी ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ स्टीवन स्मिथ्स बैटिंग। आप लोग को भी पता है स्टीव स्मिथ इतना कमाल का प्लेयर है। क्या ऑस्ट्रेलिया, ये जो ट्रेविस हेड है, स्टीवन स्मिथ है, मानस लबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, क्या ये लोग हेवी लिफ्टिंग कर सकता है? क्या ऑस्ट्रेलिया को लेके जा सकते हैं? क्या ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी क्वालिटी है ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल को क्वालिफाई करने के लिए? क्योंकि याद रख लो, लास्ट T20 वर्ल्ड कप में उन लोग क्वालिफाई नहीं किया। सारे प्लेयर्स अवेलेबल थे, फिर भी उनका बैटिंग थोड़ा फ्लिम्सी लगा। मिचेल मार्श ऊपर बैटिंग कर रहा था, वो भी अवेलेबल नहीं है इंजरी के वजह से। क्या ऑस्ट्रेलिया स्टीवन स्मिथ का फॉर्म फ़ायदा उठाकर यूज़ करके चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल्स पहुंच सकता है कि नहीं? आप कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिए। बहुत सारे चीज़ हम लोग बात किया था। IL T20 का जो फाइनल है, क्या आप IL T20 देखा? क्या आप ऐसे T20 देखा? अगर देखा तो उधर कौन कौन अच्छा खेला? कोई नया प्लेयर आप लोगों के नज़र में आया क्या? वो भी कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। इंडिया का जो ये एक ही जगह में जो खेलेंगे, उनके बारे में आपका सोच क्या है? क्या वो एडवांटेज है? आपके मन में क्या आ रहा है, वो भी कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिए। ऑफ कोर्स, क्या आप टेस्ट टेस्ट मैच फॉलो कर रहे हैं क्या, ऑस्ट्रेलिया और
इनका, और ट्राई सीरीज इज बैक, उनके बारे में आपका एक्साइटमेंट कितना है? क्या आप लोग फॉलो कर रहे हैं? इंडिया के अलावा ट्राई सीरीज भी फॉलो करोगे क्या? वो भी कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस एपिसोड ऑफ क्रिकेट की दुनिया, या जो भी कह सकते हैं। मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद करता हूँ। ये जो मेरा अटेम्प्ट है, आपको क्या लग रहा है वो भी कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिए। और कुछ जानने के लिए आपको, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर, और कुछ और चीज़ें मैंने जो मिस किया है वो भी लिख लीजिए। मैं कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा, पढ़कर उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। जो हम क्रिकेट का चर्चा करते हैं ना विमल भाई के साथ, और हम जो बात करते हैं उसके बारे में लोग छोटा छोटा सा पिक करके ना इधर उधर खबर बना देते हैं। और लोग कभी कभी गलत समझते हैं कि गलत समझकर गलत थंबनेल भी लिख लेते हैं, हेडलाइंस भी लिख लेते हैं। मुझे थोड़ा वो फनी लग रहा है। बट ऑब्वियसली जो क्रिकेट की बात है, हम क्रिकेट जो बात करते हैं वो क्रिकेट सिखाने के लिए, या जो मेरा मन में है सिर्फ क्रिकेटों की बात, वो किसी का भी ऊपर नीचे करने का, किसी का हीरो करने का, किसी को विलन करने का मुझे इंटेंट हमेशा नहीं रहेगा। सो अगर आप क्रिकेट जानना चाहते हो, प्लीज़ यही जगह है, आ जाओ। और डेफिनेटली हम साथ में कोशिश करेंगे। और आपका जो मन में डाउट है वो भी नीचे लिख लीजिए, मैं ज़रूर एड्रेस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस एपिसोड ऑफ क्रिकेट की दुनिया विद ऐश की बात।